हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं आपका मैजिक स्क्वायर की। ये जो मैजिक स्क्वायर है, इसका जो यूज किया जाता है वो 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो 2 डिजिट का आप जानते हैं कि अगर हमें भाई 1 से लेकर 10 तक जो स्क्वायर होते हैं वो इजीली हर पर्सन क्या करता है, याद कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका 11 से लेकर आपका 99 तक के जो स्क्वायर है, हम उसके बारे में सीखेंगे कि हम उनको इजीली आपका मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कैसे आपका कैलकुलेट आपका ये किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम मैजिक स्क्वायर की बात कर रहे हैं उसके लिए ना कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। हम उन स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और वन बाय वन करके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से जो स्क्वायर है वो आपका ये निकाला जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप्स ये कहता है कि जब हम कोई भी नंबर आपका लिखते हैं, सपोज करो पहले हम किसकी बात करें, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 12 कि हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम एग्जांपल से ही स्टेप्स को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर है कि हमें इस 12 का स्क्वायर निकालना है। तो 12 के स्क्वायर के लिए लिखा है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है किसका, आपका लास्ट डिजिट का, ठीक है। तो ये से हम पढ़ते हैं, यूनिट है ये टेंस है, तो जो 2 है ना इसको हमने आपका लास्ट डिजिट कंसिडर किया है और जो 1 है इसको आपका फर्स्ट डिजिट कंसिडर किया है। तो हमें 12 का स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप्स हमारा लिखा गया है कि हमें स्क्वायर करना है किसका, आपका लास्ट डिजिट का। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 2 लिखा गया है इस 2 का आपने क्या करा, आपका स्क्वायर करा। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, आपका 4 लिख दिया। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि आपको फर्स्ट डिजिट की और जो सेकंड डिजिट है उसकी क्या करनी है, आपका मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट डिजिट यहाँ पर कितनी है हमारी, आपका 1 है, ठीक है। और जो सेकंड डिजिट है, सेकंड मतलब जो लास्ट डिजिट है वो हमारी कितनी है, आपका 2 है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम हमेशा इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, आपका ये 2 के साथ करेंगे। 2 के साथ इसलिए इसकी मल्टीप्लाई की जा रही है क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की आप जो मल्टीप्लाई है वो कितने टाइम्स कर रहे हो, आपका 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी जब हम इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई की 2 में तो 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई हमने अगेन 2 में की कितना आ गया, आपका 4 आया। तो ये जो डिजिट आएगी इसे आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका लिख दिया जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा होता है कि आपको स्क्वायर करना है किसका, आपका फर्स्ट डिजिट का। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी कितनी लिखी है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा आपका 1 लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है, 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, आपका 144। इस हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और जो भी एग्जाम्पल हम करेंगे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपका किया जाएगा। देखिए सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो कि आपको 22 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब हमें 22 का स्क्वायर करने के लिए हम स्टेप्स इधर की साइड देख लेते हैं। तो 22 का स्क्वायर करना है तो फर्स्ट स्टेप्स क्या कहता है कि जो हमारी लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। तो लास्ट डिजिट कितनी है, आपका 2। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 2 का क्या करा, आपका स्क्वायर करा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपका 4 आपका लिख दिया। सेकंड स्टेप ये कहता है कि आपको जो फर्स्ट डिजिट है और जो सेकंड डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट डिजिट की और सेकंड डिजिट की आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर देन इसकी हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका 2 से। क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया था आपको। इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपका 8 आएगा। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और लास्ट स्टेप ये कहता है कि आपको स्क्वायर करना है किसका, आपका 2 का। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आपका ये 4 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारा फाइनल आंसर आया 22 का स्क्वायर वो आपका 484 आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में सपोज करो आपको स्क्वायर निकालना है किसका, आपका 31 का, ठीक है। तो अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले आपको जो लास्ट डिजिट है 1 उसका स्क्वायर करना है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आपका 1 आ गया। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 लिखा आपका। सेकंड स्टेप्स कहता है कि जो दोनों डिजिट है इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से और जो आंसर आएगा उसकी हमेशा मल्टीप्लाई की जाएगी आपका 2 से। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है आपका कितना आएगा, आपका 6 आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे आपका 6। लास्ट स्टेप्स ये कहता है कि हमें जो ये डिजिट आपका लिखी गई है फर्स्ट डिजिट, इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपका ये 9 आ गया। तो इसका मतलब है जो 31 का स्क्वायर होता है वो कितना होगा, आपका 961 होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए फोर्थ एग्जांपल।
सपोज कीजिए आपको निकालना है 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें स्क्वायर करना है किसका, आपका ये 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, अभी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको हमने एज इट इज लिया। सेकेंड स्टेप्स ये कहता है कि हमें इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई के साथ साथ हम इसकी मल्टीप्लाई के साथ करें 2 से, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया, तो यहाँ पर आपने लिखा 8 लिखा। लास्ट स्टेप्स क्या है कि जो ये डिजिट लिखी गई है आप स्क्वायर स्क्वायर करोगे, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका ये 16 आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा आपका ये 16। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम 41 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 41 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 1681 होगा आपका, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल करेंगे आपका, देखिए। तो अब सपोज कीजिए हमें जो स्क्वायर निकालना है वो किसका निकालना है, आपको ये 54 का स्क्वायर निकालना है। अब हम जो 54 का जो स्क्वायर है उसको स्टेप वाइज समझा जाएगा कि किस तरीके से आप जो 54 है उसका स्क्वायर आपका ये निकाल सकते हो आपका, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो क्या हो गया, आपका ये 54 हो गया। तो यहाँ पर आपने लिखा, सपोज करो आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप्स ये कहता है कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, यानी स्क्वायर करना है किसका, आपका ये लास्ट डिजिट का। तो हमारी जो लास्ट डिजिट लिखी गई है वो कितनी लिखी गई है, देखिए हम बात करें स्टेप वाइज करते हैं, हमें स्क्वायर किसका करना है, आपका ये 54 का स्क्वायर करना है। पहला स्टेप से स्क्वायर करोगे लास्ट डिजिट का, हमने 4 का स्क्वायर किया, ठीक है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर नई चीज है। तो पहले हमने 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल थे वहां पर जो हमारा आंसर था, ठीक है, वो 1 डिजिट में आया था, लेकिन इसमें जो आंसर है जो स्क्वायर करने 2 डिजिट में आया है। अगर ये 2 डिजिट में आता है तो केवल आप यहाँ पर इसकी जो ये वाली डिजिट लिखी गई है यूनिट डिजिट, केवल इसको आप लिखोगे, ठीक है। और जो ये 1 है इसको क्या मान लिया जाएगा, आपका ये कैरी मान लिया। तो हमने माना कि हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आया, लेकिन हमने क्या लिखा आपका 6 लिखा आपका, और ये जो 1 था इसको हमने क्या कंसिडर करा, आपका एक कैरी माना, जो 1 आएगा वो हमारा कैरी बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि आपको इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, आपका 4 में, और देन इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 2 में, तो 5 4 20 होते हैं, ठीक है, और 20 की मल्टीप्लाई 2 में की कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखो यहाँ पर आंसर है हमारा 40, लेकिन ऊपर हमारा जो कैरी आया था ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें कैरी करेंगे, ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना है आपका 41 आ गया। तो 41 आने पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ इसकी जो राइट डिजिट है ना उसको लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, और अगेन ये मानेंगे सेकंड स्टेप्स में जो कैरी होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4। तो अब ये जो 4 बचा हुआ है इसको हमने क्या मान लिया, आपका ये कैरी माना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लास्ट स्टेप्स अप्लाई करें, नहीं 5 लिखा हुआ है, तो आपको 5 का स्क्वायर करना है। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, ये 25 आएगा, और ये जो कैरी था वो इसमें क्या करेंगे, आपका ऐड किया जाएगा। तो 24 में अगर हमने 4 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 29। तो यानी जो 54 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा आपका 2916। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या कर सकते हैं, आपका इजीली आपका निकाला जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा कैरी आता है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो कि आपको जो स्क्वायर निकालना है वो 66 का निकालना है। किसका निकालना है, आपका 66 का स्क्वायर निकालना है। तो 66 का स्क्वायर भी हम इन्हीं स्टेप्स के द्वारा निकाला जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, जो ये डिजिट लिखी गई है आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, हम ओरली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिखा जाए सारा। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होगा। अब आंसर कितने में आया आपका, ये 2 डिजिट में आया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिजिट लिखी जाएगी कितनी लिखी जाएगी, आपका केवल आपका 6 लिखा जाएगा। हमने राइट साइड में यहाँ पर क्या लिखा, आपका 6 लिखा, और जो रिमेनिंग डिजिट थी ये 3 क्या मान लिया हमने, आपका ये कैरी माना। अब सेकंड स्टेप्स कहता है कि इन दोनों नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, देन उसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 में। तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36, और 36 की आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 72 आएगा, ठीक है। फिर ये जो कैरी था 3, हम इसको क्या करेंगे, इसमें आपका ये
ऐड किया जाएगा तो ये कितना आ गया आपका 75। तो हम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, केवल आपका ये जो यूनिट डिजिट है ये लिखी जाएगी 5, और जो बाकी जो नंबर बचा 7 उसको क्या मान लोगे आप, कैरी मान लोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि इसकी जो ये फर्स्ट डिजिट लिखी गई है 6, आप इसका स्क्वायर करोगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और जो रिमेनिंग नंबर्स था जो हमने कैरी माना था 7, वो क्या करोगे इसमें आपका ऐड किया जाएगा। अगर आप इस नंबर को इसमें ऐड करते हो तो कितना आएगा आपका, ये 43 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 66 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा आपका 4356 होगा आपका, ठीक है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। सपोज करो कि आपको स्क्वायर निकालना है किसका, आपका 73 का, ठीक है। तो 73 के स्क्वायर के लिए जो फर्स्ट स्टेप्स होता है हमारा वो क्या है, फर्स्ट स्टेप्स ये होता है कि जो यूनिट डिजिट लिखी गई है 3, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, ये 9 आएगा। सेकेंड स्टेप्स कहता है कि इन दोनों नंबर की आप क्या करोगे, आपका मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर उसकी अगेन मल्टीप्लाई की जाती है इसकी पावर। पावर कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। तो हमने 7 की मल्टीप्लाई की आपका 3 में, तो 7 3 से होते हैं आपका 21 होते हैं, ठीक है, 21। और 21 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, आपका ये 2 में, ठीक है। 21 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 में, तो ये कितना आ गया आपका 42 आ गया। तो अब ये जो डिजिट है कितने में, 2 डिजिट आ रहा है, तो हम कितना लिखेंगे, केवल आपका ये 2 लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग 4 होगा उसको क्या मान लिया जाएगा, कैरी माना जाएगा। फिर हम थर्ड स्टेप्स कहता है कि आपको जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 49। 49 में कितना ऐड करोगे, आपका 4 ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो कितना आएगा आपका 53। तो इसका मतलब है कि अगर हम 73 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, ये 5329 इसका ये आंसर है आपका, ठीक है। तो हम इसी तरह से किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है आपका ये निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमें जो स्क्वायर निकालना है वो निकालना है आपका 86 का निकालना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब 86 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले आपको 6 का स्क्वायर करना है। भाई 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना आएगा आपका 36 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, केवल आपका यूनिट डिजिट, तो हमने 6 लिखा, और ये माना जो 3 है वो हमारा क्या आपका कैरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि 8 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, आपको 6 में करनी है। तो 8 की मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे, ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका ये 48 आएगा। देन 48 की मल्टीप्लाई आपको किसमें करनी है आपका 2 में, तो कितना आ गया आपका ये 96 आ गया। और 96 में कितना ऐड करना है आपको, 3 ऐड करना है, तो इसका मतलब है कितना आ गया आपका 99 आ गया। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, आपका यूनिट डिजिट लिखी जाएगी ये वाली, ठीक है, 9 लिखा, और जो कैरी है वो कितना माना हमने 9। लास्ट स्टेप ये कहता है कि आपको स्क्वायर करना 8 का, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 64 आएगा, और जो कैरी था 9 वो उसमें क्या कर दोगे, ऐड करोगे, तो ये कितना आ गया आपका 73। तो इसका मीनिंग है हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया आपका 7396 आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक मेथड है जिसको मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। मैजिक स्क्वायर में हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आपका इजीली आपका निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।